राम राम भाई सभी को। एच टेट पी आई की सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, एच टेट का एग्ज़ाम जिसको हम लेवल 3 का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसके मैथ्स के क्वेश्चन किए थे। और अब इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट उसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई ए पी आर एक्स और जेड एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बंदे गिनो कि भाई लोग कितने हैं। लोग हैं आपके 6। 6 हैं तो आप ऐसे बना लो, 2 3 4 5 6। फिर इन ये जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। ठीक है, वाई और जेड मध्य में है, सेंटर में है भाई। ठीक है, वाई और जेड सेंटर में है, मतलब भाई वाई और जेड, ये जेड और वाई ऐसे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। ठीक है, ऐसे होंगे। दूसरा क्या है, ए और पी एंड्स पे हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ए और पी के बारे में, पी इधर हो सकता है, ए इधर होगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये क्या है, ए इधर होगा। एक सेकेंड, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऊपर लिख देता हूँ, ए इधर होगा और पी इधर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखा है, आर इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो, ए के कॉन्टेक्स्ट में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है। अब उस बताया गया है कि आर है ना, ए के लेफ्ट में बैठा है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस कंडीशन को देखें, क्या लेफ्ट, ए के लेफ्ट में कोई जगह है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है खत्म होगी, मतलब ये वाली मतलब एग्जिस्ट करती है। तो ये वाली एग्जिस्ट करती है, तो क्या हुआ, पी इधर है, ए इधर है, और ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, आर। ठीक है, अब जो बीच वाला पोर्शन अभी पूछा क्या है, एक बार ये भी जरूर देखना है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ताकि पता रहे कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली पूछा है कि भाई इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब पी के राइट में कौन है। मतलब हमें देखना है कि भाई जो ये वाली पोर्शन, ये वाली पोजीशन है ना, इस पे कौन बैठा है। इसका मतलब हमारे जो ये बीच का पोर्शन है, जो दो पोजीशन है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बैठा हो, वाई जेड कैसे भी बैठे हो, वाई जेड ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो, हमें मतलब है इससे। तो जो हमारा बच गया वही हमारा आंसर होगा, और हमारा बचा कौन सा है, एक्स बचा है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है बिल्कुल आराम से, प्यार से। और मुझे लगता है कि टीचिंग के एग्जाम में टाइम भी काफ़ी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा वर्ग चाप से, चाप के समानुपाती क्या होगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को हिंदी वाले एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखें और इंग्लिश वाले हिंदी में ज़रूर देखें, उससे है ना, अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो उसमें हेल्प मिलती है। अब देखो, रेखा मतलब भाई लाइन, लाइन की बात हो रही है भाई, लाइन। लाइन से बोल रहा है कि भाई वर्ग बनता है। ठीक है भाई, ये 4 लाइन है, 4 लाइनों से मिलके क्या बन गया भाई, 4 लाइनों से मिलके भाई बन गया वर्ग। अब कह रहा है कि भाई आर्क, आर्क कैसे होती है, मतलब चाप। अब भाई चाप से मिलके क्या बनेगा, भाई रिंग बनेगी, स्फीयर बनेगा, सर्कल बनेगा, बॉल बनेगा। देखो यहाँ पे 2D फिगर की बात हो रही है, तो चाप से क्या बनेगा, ऑब्वियसली सर्कल बनेगा, और सर्कल मतलब वृत्त। तो इसका आंसर बहुत आसान से है कि वह वृत्त बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें जो भी सीरीज दी गई है इसमें से मिसिंग नंबर निकालना है। जब भी आपको कोई सीरीज दी हो ना, तो या तो कागज पे करने की कोशिश कर लो, अगर जो भी, जैसे मान लो ये दिया हुआ है यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इससे बेटर है कि इतना लिखने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा निकालना। देखो, 2 9 28 126 217 और 344। अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आप इसमें लगा के देखोगे क्या पैटर्न यूज हो रहा है। पैटर्न, पैटर्न कैसे देखोगे कि हाँ, वैसे तो जनरली क्या देखना चाहिए, मुझे लगता है पहले जोड़ और घटा,
फिर गुणा भाग, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी का पैटर्न फिर बाद में पता चलेगा कि भाई ये नहीं लग रहा दूसरा है। और सबसे पहली बात, जो घटा होगा ना, जो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो माइनस तो होगा नहीं। रही बात मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं होगा कि वो 126, 217, 344, ये भी पता चला, डिवीजन भी नहीं है। तो आप इसके लिए किसके लिए जा सकते हो, पहले प्लस के लिए। तो प्लस के लिए आपने देखा 2 से 9 गए तो कितना हो गया भाई, 7। 9 से 28 गए 19। ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं। ये हमारा कितना, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 2 गया 9, और ये 14 में से 7 गया 13, 3 में से गया 2। अब देखो ये निकल के आया। अब भी हमें इस चीज़ से कुछ पता नहीं चल रहा कि यार ये क्या है क्या नहीं है। तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक बार और लगाएं एडिशन। 7 में कितना जोड़े, 19 हो जाए 12। 91 में हम कितना जोड़े कि 127 हो जाए, तो 27 और 9 36। अब आपको इससे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ तो बात है, कि भाई यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है। तो हम इसके बीच में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं 12 से अगला मैं अगर 24 कर दूं, फिर यहाँ पे 36 आ जाएगा। ये देखो यहाँ कोई नंबर आने वाला है, यहाँ कोई नंबर आने वाला है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 24 कर दूँ, यहाँ ही 36 आ जाएगा, तो यहाँ तो नहीं है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई अगर मैं 6 जोड़ दूँ इसमें तो कितना हो जाएगा, 18। 6 जोड़ दूँ 24, फिर 6 जोड़ दूँ 30। देखो इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे लगा लिया ना, तो आपको पता चल गया कि ये एक सीरीज बन रही है, और ये सीरीज बन रही है तो सही सेट बैठ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या थे, 2 फिगर थे, एक तो स्टार्टिंग का था, एक लास्ट का था, जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा, मुझे लगता है 37 हो जाएगा। हाँ 37 हो जाएगा। 37 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 3 2 5 1 6, 61, और 61 में 30 जोड़ेंगे तो देखो हमारा बिल्कुल सही सीरीज बन रही है। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 37 में 28 जोड़ेंगे तो 3 2 8 7 15, 3 6 65। देखो 65 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। पहले ये देखना है कि कैसे इसमें एडिशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और आजकल मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हर बंदा कर देगा, लेकिन हमें अप्रोच सीखनी है कि किस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अप्रोच क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक सीरीज देखने को मिल रही है, इसमें हर तरह की चीज़ है, नंबर भी है, छोटे अल्फ़ाबेट्स में, बड़े अल्फ़ाबेट्स भी हैं। अब आप एक बारी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे भी एक बार नज़र मार लो, तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है कि भाई अगर पावर की फॉर्म देखो तो 2 पावर सेम है, बाकी 2 अलग हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और बाकी का मतलब है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो एक बारी आप है ना, नंबर्स पे खेलना आसान है, अल्फ़ाबेट्स पे खेलना उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले क्यों ना नंबर्स पे खेलें हम। नंबर्स पे मतलब 6, 21, 45 और 78। उसके बाद हमसे पूछा है कि क्या। अब मान लो हम इस पे वही ऐड देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो एडिशन में चलेंगे हम। 6 में 21 जोड़ा 15, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। 78 में से 45 गया, 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया, ये भी 3, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं। अब देखो फिर से एक सीरीज क्रिएट हो रही है, इसमें तो हम मतलब हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो सीरीज कैसे चल रही है। देखो 15 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए 9, 24 में 33 कैसे बनाया जा सकता है, 9 जोड़ के। फिर ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 9 फिर से जोड़ दिया, 42 हो जाएगा, ठीक है। और 42 और 78 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 12, 120। अब एक बात बताओ, जब हमें पता चल गया कि 120 आ रहा है, तो 120 एक ही ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो पहले आप किस पे, नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाएंगे या नंबर्स को देखेंगे, उसके बाद जाएंगे आप अल्फ़ाबेट्स पे, ठीक।
बस ऐसा, ये सीखने की चीज़ थी इसमें। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इन पे हम कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं? एक रीजनिंग में एक बार एक चीज़ ये और ध्यान देने की बात होती है कि भाई ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन में हमें देखने को मिला कि दो ऑप्शन की स्टार्टिंग एक अल्फ़ाबेट से है, दो की एक अल्फ़ाबेट से है, दो की एंडिंग एक अल्फ़ाबेट से, दो की एंडिंग एक। तो इट मीन्स स्टार्टिंग वाले से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें दो ऑप्शन काटने को मिल जाएंगे। तो जो भी हमें एक सीरीज दी गई उसके पहले पहले अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, लाइक एम, जे, जी, डी, उसके बाद हमें पता नहीं। अब वैसे तो आपको ए बी सी डी और इसकी नंबरिंग लिख के रखनी चाहिए एग्जाम पेपर में शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भी नंबरिंग से हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो एम का नंबर कितना है 13, जे का कितना है 10, जी का कितना है 7, डी का कितना है 4। अब हमें आगे बताना है, ठीक है, ये मैंने उनका नंबर लिख लिए। ये आपको वैसे नॉर्मली जब आप ए बी सी डी लिख के रखोगे उससे दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भाई 13 से 10, 10 से 7, 7 से 4, और 4 में से 3 गए, फिर एक एक बच्चे एक होगा। एक किसका है? ए का है। ए ए किसका है भाई? ए का। ठीक है, ए आ गया। इट मीन्स हमें पता चला कि एक और दो ऑप्शन में से ही आंसर है। फिर हम इसमें देखते हैं कि भाई जो सेकंड अल्फ़ाबेट है ना वो दोनों का डिफरेंट है, तो इट मीन्स हम दूसरे पे भी लगा सकते हैं। अब हम दूसरे अल्फ़ाबेट पे ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। दूसरे अल्फ़ाबेट पे लगाएंगे क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, नेक्स्ट। अब इस पे नंबरिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत कम अंतर पे है। देखो पी क्यू, अच्छा क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई। ठीक, ऐसे आप आराम से बना सकते हो। तो दूसरा क्या होना चाहिए? वाई, और जो वाई होना चाहिए तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कितनी बड़ी लग रही है, बट कुछ भी नहीं है। जब भी आपका ऑफलाइन पेपर हो तो दो लैंग्वेज में लिखा होता है, उसमें से एक आपको आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी एक अलग से लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने पहले से अलग से लिख के रखा है। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सन शाइन्स ब्राइटली। सन शाइन्स ब्राइटली, उसका जो उन्होंने कोड दिया हुआ है वो दिया बा लो सुल। दूसरा मतलब दिया हुआ है स्टेटमेंट ही कह लो इसको, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, इसको कहा है काडो उला अरी बा। और तीसरा है लाइट कम्स फ्रॉम सन, डोपी कुप लो नरो। मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। बा लो सुल, काडो उला अरीवा, डोपी कुप लो नरो। चलो जो भी है, देखो हम इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हमसे पहले ये हम ये देख लेते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है हमसे सन और ब्राइटली, उसको रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्या बोलेंगे? क्रमशः मतलब भाई पहला जो भी कोड होगा वो सन का होगा, दूसरा भी जो भी कोड होगा वो होगा भाई ब्राइटली का। तो सन देखते हैं हम, सन किस किस में आ रहा है? सन आ रहा है भाई दो में, ठीक है, इसमें और इसमें। तो और कोई चीज रिपीट हो रही है? साइंस ब्राइटली इसमें है लेकिन साइंस ब्राइटली इसमें नहीं है। इट मीन्स सिर्फ एक ही चीज है जो कि कॉमन मिलेगी दोनों में। तो अब देखो बा नहीं है, लो, हाँ लो है भाई, लो है। तो इट मीन्स सन का क्या होगा? जो कोड होगा वो होगा लो। तो सन का लो एक ही ऑप्शन में है, देखो इस फोर्थ ऑप्शन में है लो। लेकिन फिर भी किसी को भाई टाइम बचा है और भाई मेरा तो आंसर गलत ही नहीं होना चाहिए, क्या पता गलत हो, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। आगे कैसे बढ़ोगे? पूछा ब्राइटली, ब्राइटली किस किस में हो रहा है रिपीट? इसमें और इसमें, सॉरी सेकंड वाले में। तो और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, सिर्फ ब्राइटली रिपीट हो रहा है। इट मीन्स एक ही कोड है जो कि सेम मिलेगा। बा इसमें है, यस बा इसमें है, देखो बा और बा। तो जो ब्राइटली है, ब्राइटली का क्या होगा कोड? ब्राइटली का कोड होगा बा।
तो ऑब्वियसली हमने वैसे तो बता ही दिया था कि फोर्थ आंसर है, लेकिन हमने क्रॉस चेकिंग के लिए आगे हम क्वेश्चन में बढ़े, ब्राइटली का भी हमें पता चला कि बा है, तो बा हमारा मतलब लो और बा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही अरे यार बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो वैसे तो एक कैलेंडर का अलग से कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कैलेंडर फिर किसी दिन पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हम इसमें सीख देखते हैं, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने की वो होती है लीप ईयर। लीप ईयर हिंदी में बोलते हैं लीप वर्ष। तो इसमें क्या सीखने की चीज़ है, सपोज 2020 से शुरू कर देता हूँ, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं, जो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। अब आप इसको देखोगे कि भाई ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा लीप ईयर है। ठीक है, अब इसका आपको ये भी पता होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट जिस भी संख्या के हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, इसके आगे मान लो मैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके आखिरी में 20 लिख दूं, तो 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी ही होगी। तो जो भी संख्या 4 से डिवाइड होगी वो क्या होगा, लीप ईयर। तो 2020 क्या है, लीप ईयर। फिर 4 साल के गैप पे होता है, वो आपको पता ही है, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है, डेफिनेटली ये क्या होगा, लीप ईयर। अब देखो हमें चीज पता चल गई कि लीप ईयर कौन कौन सा होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें दी हुई है, एक 10 दिसंबर 2022 दी हुई है, और हमसे पूछी है 8 दिसंबर 2024। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस में, जिसमें ईयर भी पास पास हो और डेट्स भी पास पास हो, उसमें ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा और आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। देखो क्या है कि ये पहले हम ईयर पे चलते हैं, ईयर 2022 से 2024 है। हम कभी भी किसी भी साल में बढ़ते होते हैं अगले साल पे, तो सेम तारीख का अगला दिन होता है। कभी अब शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं फॉर एग्जांपल इसी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 दिसंबर का ही। देखो 10 दिसंबर का ही एग्जांपल मैं आपका ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 2022 की जो 10 दिसंबर है उसको इसने दिया हुआ है शनिवार। ठीक है भाई, इसका था शनिवार। अब मान लो अगले साल जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा आगे, 10 दिसंबर का क्या होगा, 10 दिसंबर का होगा रविवार। ठीक है, फिर एक साल आगे बढ़ गया तो 10 दिसंबर का इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोमवार। लेकिन सोमवार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सॉरी, सोमवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोमवार, क्या होगा, होगा मंगलवार। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2024 क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो ऐसा क्यों हुआ। अब देखो इसमें फरवरी कितने कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है फरवरी। ठीक, इसमें भी 28 दिन की। इसमें कितने दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी होगी भाई। 29 दिन की होगी, तो अब देखो अगर मान लीजिए ये भी 28 दिन की होती तो क्या होना था, सोमवार। लेकिन जो 29वां दिन है उसने सोमवार खा लिया। खा लिया मतलब वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 29वें दिन ने अपने आप का नाम रख लिया एक एक्स्ट्रा दिन। ठीक,
एक्स्ट्रा दिन रख लिया तो ये हम देसी भाषा में बोलेंगे वो खा गया, तो उससे अगला दिन बाकी के साल में होगा। देखो अगर 29 फरवरी से पहले हमें कोई डेट पूछ लेता, 29 फरवरी से पहले हमें कोई डेट पूछ लेता तो वो एक दिन आगे की होता। चलो मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है, मंगलवार, ठीक है भाई, मंगलवार होगा। अब 10 दिसंबर का मंगलवार है, हमसे पूछा कितना, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर का तो भाई क्या होगा, रविवार, रविवार ही होगा ना, 2 दिन कम है, तो इसमें रविवार है ऑप्शन में। यस, देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बाकी थोड़ा गलती हो जाती है कई बार, लेकिन मेन बात है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रविवार ही होगा। ठीक, तो मेन यही हमें सीखने का था कि भाई यहाँ पे ये मंगलवार होगा ना कि सोमवार। अब मैं इसी चीज को मैं बोल देता कि भाई हमें भी 14 फरवरी का बताओ भाई, 14 फरवरी का, फॉर एग्जाम्पल 14 फरवरी का यहाँ पे मंगलवार होता, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट मंगलवार होता, तो इस दिन बुधवार और इस ईयर में गुरुवार कह लो, चलो तुम गुरुवार, गुरुवार होता। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 29 फरवरी तो आई ही नहीं, जिसने दिन खाना था वो तो आई ही नहीं, वो तो उससे पहले ही हमसे पूछ लिया, उसके बाद होता तो वो एक दिन खा लेता, लेकिन अब नहीं खाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 5 व्यक्ति PQRS और TA एक अखबार पढ़ते हैं, जो व्यक्ति सर्वप्रथम, देखो भाई जो भी ऐसे लाइन वाइज हैं या तो ऐसे ऐसे करके बना लो, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से बना रहे हो तो ऐसे ऐसे करके बनाओ, 1 2 3 4 5 6, हमने सॉरी 5 ही थे, 5 ही बंदे हैं, ठीक, तो 5 लोग हैं, PQRST। अब जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है, देखो मैं मान के चल रहा हूँ ये 1 2 3 4 और 5 इस नंबर से अखबार पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वो आर को दे देता है भाई, आर को दे देता है, और जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से ले लेता है भाई, जो ये लास्ट में पढ़ता है ये किससे अखबार लेता है, पी से। ठीक है, टी पढ़ने में प्रथम व अंतिम नहीं है, और भाई 3 ही बच गए, एक तो एक नंबर बच गया, एक 3 नंबर बच गया, एक 5 नंबर, और फर्स्ट और लास्ट नहीं है तो फिर 3 नंबर ही होगा टी। ठीक है, अब P और Q के बीच में 2 पाठक थे, अब P के नीचे तो सिर्फ एक ही है, तो ऊपर ही 2 पाठक हो सकते हैं जो कि R और T हैं, इट मीन्स Q यहाँ आएगा, और आखिरी में जो बच गया वो हमारा क्या होगा, PQRS बच गया, देखो S विल बी अवर आंसर। ठीक है, इसका S आएगा आंसर, तो देखो कि तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना बिल्कुल ही। अच्छा देखो ये रिलेशन का आ गया, रिलेशन में भाई मेरी मतलब मैं कैसे डिनोट करूंगा वो चीज मैं बता देता हूँ। देखो फीमेल को मेल, इसको मेल स्क्वायर से मेल करूंगा और सर्कल से फीमेल करूंगा, और भाई बहन को मान लो, या भाई भाई या भाई बहन को मैं करूंगा एक सिंगल लाइन से, और हस्बैंड वाइफ को मैं करूंगा डबल लाइन से। ठीक है, पता चल गया ना, ये है ब्रदर सिस्टर, ये हो गए हस्बैंड और वाइफ। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ए सी का पिता है, भाई ए पिता है सी का, ए पिता है सी का, अब सी का हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन ए का पता है कि ए पिता है। ठीक है, डी बी का पुत्र है, चलो हमें आस पड़ोस में पता नहीं भाई उनका क्या रिलेशन है, लेकिन मैं मान लेता हूँ डी बी का पुत्र है, पुत्र है मतलब डी का जेंडर पता है, बी का नहीं पता। ई ए का भ्राता है, भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, अब ब्रदर है, ई इस तरह बना लेते हैं, क्या पता इनका कोई रिलेशन निकला है, इसलिए मैं इसको साइड में बना रहा हूँ। ई ए का भाई है, तो मतलब हमें कंफर्म पता चल गया भाई ई का क्या जेंडर है। सी डी की बहन है, अब देखो अभी तक इनके बीच में कोई लिंक नहीं था, लेकिन अभी एक लिंक जनरेट हो गया है, सी बहन है किसकी, डी की, सी डी की बहन है, अब इनका लिंक बन गया भाई, सी अगर डी की बहन है
तो डी सी का भाई हुआ, और डी किसका बेटा है, बी का बेटा है, तो इस हिसाब से डी ए का भी बेटा हुआ। तो हमें पता चला कि भाई उन एक ए इनका बाप है, तो बी इनकी माँ होगी डेफिनेटली। ए ऐसे मैंने कर दिया। अब देखो सबका रिलेशन एक बन गया है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑब्वियसली भाई ये ए इसका हस्बैंड है, ए एक इसका हस्बैंड है, और हस्बैंड का भाई क्या हुआ, देवर। अब बी का रिलेशन पूछा ई से, तो वो हुए ये भाभी, ठीक है, बी हुई ई की भाभी, तो ये आंसर है। कई बोलेंगे भाई ये साली लिखा है, साली कैसे है, देखो साली इस केस में हो सकता है कि भाई ई की मतलब वाइफ हो, ई की वाइफ हो, मान लो सपोज एफ, ये ठीक है, मैं एक वो बना रहा हूँ हाइपोथेटिकल, एफ एफ वाइफ हो ई की, और एफ और बी बहनें हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये देवरानी और जेठानी भी होंगी और बहनें भी होंगी, तो इस अनुसार बी ई की साली भी हुई, क्योंकि उसकी वाइफ की बहन है तो वो साली भी हुई, तो उस केस में वो साली भी आंसर आ सकता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही सिंपल है, इसको भी करने का एक बढ़िया तरीका बताऊंगा, शायद अब पता नहीं उस अप्रोच से करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेट्स सी। देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है, ये क्वेश्चन कर दिया भाई, सीधे चलती है, वो सीधे किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, जब तक डायरेक्शन नहीं दी हो तब तक कहीं भी चला सकते हो। तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ 10 किलोमीटर ऐसे चलती है, ठीक है, मैंने 10 डिनोट कर दिया है, सीधे चलती है, और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चलती है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, ये देखो 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर हर बार बाईं ओर मुड़कर वो क्रमशः, हर बार वो बाईं ओर मुड़ेगी। अब बाईं मतलब ये साइड, हर बार बाईं मुड़कर पहले कितना चली, 5 किलोमीटर, फिर चली वो 15 किलोमीटर, एक सेकेंड, फिर से बाईं मुड़ी 15 किलोमीटर, और फिर कितना किलोमीटर चली भाई, 15 किलोमीटर, ये अब ये कितना हुआ 15, और ये होगा 15। अब हमें हमारे पास हर एक का डिस्टेंस है। अब ये और ये पॉइंट मान लो मैं इनको ए और बी डिनोट कर दूं, ए और बी बिल्कुल सीध में है। क्यों है सीध में, क्योंकि देखो इसकी लंबाई होगी 10 और इसकी होगी 5, ठीक, तो ये भी तो 15 ही है, ठीक है, 10 और 5 15, तो ऑब्वियसली जो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 10 है, ये 10 है, और ये टोटल 15 है, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 10 है और ये पूरा 15 है, तो ये कितना हुआ भाई, ये और ये कितना हुआ, 5 हुआ, बस बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं ख़त्म होते हैं, और अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और मैं ऐसे ही हर एग्ज़ाम की वीडियो जो भी कॉमन एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए लाता रहूँगा, और आप अपने आप से भी मुझे बता सकते हो कि भाई इस एग्ज़ाम के कॉमन जो भी सेक्शन है उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊँ, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो जय हिंद, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, बाय बाय।